सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, हैं सभी प्रसाद प्रभु की। लौ लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय कृष्णे स्वधामोक्ते धर्म ज्ञानादि विषय फलो नश्च दृशामि गुणार्को गुणोदिते वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अब 5 ये दिव्य श्लोक है जो अपनी पिछली क्लास में आए थे और स्वामी जी ने कहा, स्वामी राम सुखदास जी ने, कि जो इनको पांचों को पढ़ेगा तो उन्होंने गारंटी ली है कि अगला मनुष्य जन्म का ही होगा। और हम गीता पढ़ रहे हैं तो इससे ऊपर भी जा सकते हैं, और अगर गीता जीवन में उतर जाए तो हमें भगवत प्राप्ति भी हो सकती है। तो अब सब एक साथ पढ़ते हैं। अजोपि सन् व्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं त्वामधिष्ठाय सम्भवां तु मद्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भेदोदा मम्या मामुपाश्रिता देवो ज्ञान तपसा पूता मद्दावमागता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पिछली बार चौथे अध्याय अर्थात ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसके हमने 14 श्लोक तक ले लिए थे। इसमें कुल 42 श्लोक है। आज पूरा अध्याय करना ही है क्योंकि 29 तारीख को परीक्षा है और तब तक 6 अध्याय पे अपने 3 षटक है, 18 अध्याय जो गीता जी के। पहला षटक जो है वो कर्मयोग, पहले से 6ठे तक कर्मयोग है, 7वें से लेके 12वें तक भक्ति योग और 13वें से लेके 18 तक ज्ञान योग। तो हर 6 षटक मतलब एक षटक के बाद परीक्षा होती है। ये तो अपन अभी असाइनमेंट करते हैं, तो असाइनमेंट तो आपने दे दिया, किसी को पता नहीं है, पर उसके नंबर के आधार पर ही अपने को सर्टिफिकेट मिलेगा। ई सर्टिफिकेट आएगा कि आप इसमें उत्तीर्ण हुए, और 95% उत्तीर्ण हो जाते हैं, उसकी चिंता नहीं है। पर उसमें मैंने आज ग्रुप में डाला, उसको देख भी लें कि 40 नंबर संकल्प के हैं। 60 नंबर का पेपर होगा, 40 नंबर तो आपके फोकट में ही है अगर आपने सही कर रहे हो तो। जैसे उसमें क्या है कि आप गीता प्रचार कितना कर रहे हो, माला कितनी कर रहे हो, दान कितना करते हो, एकादशी का व्रत करते हो कि नहीं करते हो, विवेचन सत्र अटेंड करते हो कि नहीं करते हो, सबके मार्क्स है। कुल मिला के वो 40 है। तो ग्रुप में डाल दिए, देख लेना। उसके हिसाब से वो कोई चेक नहीं करते, आप जो भरेंगे मान लेंगे। तो वो 40 में से किसी के 30, 35, 40 भी आते हैं। तो 40 नंबर में पास होता है तो किसी के 40 हो गए तो वैसे ही पास है। तो 60 में से पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर बात यह है कि अपन कितने ध्यान से दे रहे हैं। तो असाइनमेंट ध्यान से दें। और अब 3 क्लास में, जैसे आज क्लास है उसके बाद 3 क्लास हो रहे हैं। 29 तारीख की शाम को 7 बजे से 8 या 8:30 तक आ जाएगा वो पेपर होगा। तो 29 को सुबह रिवीजन होगी और 3 क्लास में बाकी के 2 अध्याय पूरे करेंगे। तो आज लगभग 14 हो गए थे, तो 16 और 2 28 श्लोक आज। फिर अगला अध्याय भी शायद 27-28 श्लोक का है, वो करेंगे। और 6ठे अध्याय में 2 क्लास लेंगे। तो भगवान ने जो चौथा अध्याय चालू किया, ज्ञान कर्म संन्यास योग, यहाँ ज्ञान से अर्थ तत्व ज्ञान से था, और कर्म का मतलब कर्म योग से, और संन्यास का मतलब सांख्य योग से था।
तो इसमें तीनों ही बातों को बताते हैं और तत्व ज्ञान का सबसे ज्यादा इसी अध्याय में विवेचन है। हालांकि आगे के अध्याय में भी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा तत्व की प्राप्ति कैसे होती है इसमें बताई है। और इसी में ज्ञान योग को पहले ज्यादा बढ़िया बता दिया भगवान ने, लेकिन फिर बाद में कह दिया है कि कर्मयोग भी उसी को प्राप्त कर सकता है। और अर्जुन को शुरू में क्या है कि कर्मयोग सबसे बढ़िया बताया है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? भगवान योग्यता के हिसाब से कह रहे हैं। अगर कोई संत उनसे पूछता, कोई संत जो तत्व ज्ञानी है वो भगवान के पास जाता तो भगवान उसको ज्ञान योग कहते। अर्जुन हमारी तरह कर्म योगी है और युद्ध रूपी कर्म के जरिए ही उसे मोक्ष की प्राप्ति करानी है भगवान को। तो इसलिए कर्म योग की महत्वता बता रहे हैं और कर्म योग से ज्ञान योग की प्राप्ति हो जाती है, अपने आप स्वतः हो जाती है। और दोनों ही योग आखिरी में भक्ति योग में मिल जाते हैं। तो तीनों योग जो है एक दूसरे के पूरक है, पर कभी किसी की डोमिनेंसी किसी में रहती है, कभी किसी की रहती है। तो हमारे जो हम कर्मयोगी है, रजोगुणी है, मनुष्य का स्वभाव ही है कर्म करते रहना, जो शुरू के अध्याय में आया था। तो हमारे लिए उपयुक्त क्या है? कर्मयोग। और कर्मयोग की सबसे बढ़िया विधि क्या है? कर्म के बिना हम रह नहीं सकते, जैसे पहले के अध्याय में आया है। तो कर्म तो करना है। तो कर्म कौन से करना है? कर्तव्य कर्म, जो हमें भगवान ने कर्म दिया है। जैसे पढ़ाई करने का दिया है स्टूडेंट के रूप में, गृहस्थ के रूप में दिया है, गृहस्थी पालन का दिया है, समाज में सेवा का दिया है, आपको मंदिर में कोई पद दे दिया है, आप समाज में कोई पद पर हैं, आपका कोई प्रोफेशन है, वो आपका कर्तव्य कर्म है। उसके जरिए आप परिवार का पालन भी कर लो और भगवान को भी प्राप्त कर लो। ये अनोखी विद्या इसी के अंदर है। मतलब सबसे खराब कर्म क्या है? किसी की हत्या करना। और उस हत्या रूपी जगह पर हत्या ही तो होगी युद्ध में, और उस कर्म के द्वारा भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो वो कौन से कर्म है उसकी व्याख्या भी आज हम करेंगे, कितने तरह के कर्म होते हैं। तो भगवान ने कहा था कि कर्मयोग लुप्त हो गया। इस अध्याय की शुरुआत ही ऐसे की कि लुप्त हो गया था, ज्ञान योग और भक्ति योग चल रहा था। तो सबसे पहले किसको कहा? सूर्य को, क्योंकि वो सबसे बड़े कर्मयोगी है, निर्लिप्त रहते हैं, 24 घंटे अपना काम कर रहे होते हैं, और उनकी सूर्य के प्रकाश में कुछ भी होने से मतलब नहीं है। पुण्य हो रहा है, पाप हो रहा है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो उससे बनते नहीं है, ना पुण्य से बनते हैं ना पाप से बनते हैं। तो अगर हम भी इसी तरह शिक्षा लें कि हम भी कोई भी कार्य करें उससे बंधे नहीं, लेकिन कार्य कौन सा होना चाहिए? विकर्म नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं ले कि हम चोरी करें तो ये तो भाई भगई ऐसे लिप्त नहीं हो रहे हम तो चोरी श्रेष्ठ कर्म हो गया, वो विकर्म में आ जाएगा। अभी बहुत विलक्षण एक श्लोक है जिससे कर्म, विकर्म और अकर्म की व्याख्या हो जाती है। यही अगर समझ में आ जाएगा तो हमारा जीवन के जो कर्म है हम कैसे इसको अकर्म में बदल लें, इसी स्थिति में कोई बदलने की जरूरत नहीं है, कोई घर बार लुटाने की जरूरत नहीं है। इसी में भगवत प्राप्ति हो जाएगी और हमारा कर्म बंधन मुक्त हो जाएगा। इसी अध्याय में जब शुरुआत में भगवान ने कहा कि मेरे कर्म जो है वो दिव्य होते हैं, मेरा जन्म भी दिव्य होता है, लेकिन मनुष्य का जन्म दिव्य नहीं होता, लेकिन कर्म दिव्य हो सकते हैं। किसी साधक ने ग्रुप में सवाल भी पूछा था कि हमारे कर्म दिव्य क्यों नहीं होते, भगवान के दिव्य क्यों है? हमारे कर्म दिव्य होते हैं, हमारा जन्म दिव्य क्यों नहीं है, ये सवाल था। तो हमारे कर्म दिव्य हो सकते हैं अगर हम निष्काम हो जाएं। भगवान के दिव्य क्यों? क्योंकि वो इतनी बड़ी सृष्टि की रचना करते हैं, सबको पाल रहे हैं, सबसे बड़े लीडर तो वही है ना, सारे कर्ता वही है सबसे बड़े, लेकिन वो अकर्ता बन के रहते हैं, वो निष्काम भाव रखते हैं, इसलिए उनका कर्म दिव्य है। तो हम भी अगर इसी तरह अपने कर्म करने लग जाए तो हमारे कर्म भी दिव्य हो सकते हैं। लेकिन जन्म भगवान का दिव्य क्यों है? क्योंकि हमारा जो जन्म है, सबका जन्म, पशु के रूप में भी मनुष्य जन्म में भी, वो कर्म बंधन से हो रहा है। हमारा पूर्व जन्म के कर्म बंधन है, उस कर्म बंधन को चुकाने के लिए हम आते हैं। और वो कर्म बंधन को कैसे नाश हो सकता है, ये इसी अध्याय में आ जाएगा कि उन कर्म बंधनों का हम इसी जन्म में पापी से पापी का भी भगवान नाश कर सकते हैं, सारे करोड़ों जन्मों का। रामचरितमानस में तो आता ही है सम्मोह भोज जीव मोह जबी, लेकिन इसमें कहा है कि कैसे कर सकते हैं, ये इसी आगे के श्लोक में आ जाएगा, इसी अध्याय में, कि हम जन्मों के पापों का, जन्मों के कर्म बंधनों का निवारण और पूरी तरह से मुक्ति क्या इसी जन्म में कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ये भगवान आज बताएंगे। तो भगवान ने कहा कि मेरे कर्म दिव्य हैं, तेरे कर्म दिव्य हो सकते हैं, लेकिन मेरा जन्म दिव्य है, क्योंकि वो अवतार कर्म बंधन से नहीं लेते, वो अपनी माया को अधीन करके और सारे जो तीनों गुण हैं, सतो रजो तमो, उनको अपने अधीन करके उनसे परे अपना अवतरण करते हैं। उनका हमारी तरह जन्म नहीं होता, अवतरण होता है। जो अवतरण की परिभाषा पहले बता दी थी कि अवतरण मतलब अपनी स्थिति से नीचे उतरते,
पर हमारा कर्म बंधन से होता है। हम अपने जन्म को दिव्य नहीं बना सकते, पर जन्म से मुक्ति पा सकते, जन्म मरण से मुक्ति पा सकते। फिर भगवान ने बताया, फिर ये 5 दिव्य श्लोक की वो क्यों उतार लेते हैं, जो हम रोज ही पढ़ते हैं, हर सप्ताह पढ़ते हैं, क्यों उतार लेते हैं? जो पाप बढ़ जाता है, आदि होती है, उसको करने के लिए करते हैं और संतों से मिलने के लिए करते हैं भगवान। फिर भगवान कहते हैं कि पूजा किसकी करनी चाहिए? देवताओं की पूजा करनी चाहिए, लेकिन उनसे मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि देवता जो है वो व्यापारी की तरह है, भगवान हमारे माँ बाप की तरह है। वो हमें वही देंगे जो हमारे हितकारी होगा और हमारा जितना पात्र होगा। जो उदाहरण के रूप में बताया था, जैसे टॉफी लेने जाए बच्चा तो दुकानदार दे देगा, हमारा भले ही गला खराब है, पिछली क्लास में उदाहरण दिया था ना। तो इसी तरह बताते देवताओं का पूजन तो करना चाहिए, पर मांगना नहीं चाहिए। और देवता के मांगने से क्या होगा कि स्वर्ग तक तो मिल सकता है देवताओं से, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। तो देवताओं का अनादर भी नहीं करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। और फिर कर्म में दिव्यता कैसे आए? तो भगवान कहते हैं मेरी दिव्यता कैसे आई थी, क्योंकि मैं, इसलिए हम अभी भी चर्चा कर चुके हैं कि इतना बड़ा कर्म करने के बाद भी उसमें लिप्त नहीं है, इसलिए दिव्यता आती है। तो तुम भी ऐसा करो, आ जाएगी। अब 15वां श्लोक लेते हैं। इसमें पिछली बार वर्ण की भी थी कि वर्ण हमारे सनातन का आधार है। हमारे 2 आधार हैं सनातन के, जो गीता उसको पूरी तरह पोषित करती है। पहला आधार है कि वर्ण से हम कैसे अपने समाज को चलाएं, ये एक अद्भुत भगवान की बनाई हुई रीति नीति है। और दूसरा आधार हमारा क्या है? पुनर्जन्म का। पुनर्जन्म को हमारे अध्यात्म माना जाता है और ये सिद्ध भी होता है। बहुत सी कंट्रीज न मानती हैं, कि धर्म नहीं मानते हैं, इसलिए उनके अंदर कई तरह के व्यभिचार हो रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि इसी में भोग कर लो, जो करना करना, आगे जाके तो अपने को स्वर्ग ही मिलना, धर्म के नाम पे मार दो। लेकिन हमारे नहीं मानते, हमारे पुनर्जन्म मानते हैं। पुनर्जन्म कर्मों के आधार पर होता है, और कर्म काम होने पे क्या क्या होता है, निष्काम होने से क्या क्या होता है, ये गीता बताती है। तो हमारे कर्मों से मुक्ति हो सकती है और पुनर्जन्म से भी हम बच सकते हैं। आए पुनर्जन्म से ही है, पूर्व जन्म तक भी तो हुआ है। तो अब 15वां 16वां 17वां श्लोक आज ऐसा करेंगे। आज जल्दी 28 श्लोक कर रहे, तो हिंदी में पढ़े, क्योंकि अपन हिंदी ही आधार है। और जो 29 तारीख की क्लास है उसमें सबको देना है, उसके नंबर आएंगे। क्लास की पोटेंसी इसी से पता पड़ेगी क्लास बढ़िया चल रही कि नहीं चल रही, कि आपके नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो अब ये 15, 16, 17 कौन पढ़ेंगे? तीनों पाल साहब। इसके बाद आप पढ़ लेना पाल साहब के बाद हिंदी में पढ़िए। पूर्व काल में इस प्रकार कर्म किए हैं, इसलिए पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले उन्हीं की तरह कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मैं तुझे वही घटित होगा जिसको जानकर तू शुभ अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकल्प का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। हरे कृष्णा। ये बहुत महत्वपूर्ण 3 श्लोक है जो कर्म रहस्य। एक किताब कर्म रहस्य आती है गीता प्रेस की, मैं उसका ग्रुप में डाल दूंगा, शायद 10, 12, 15 रुपए की कर्म रहस्य की, वो ले लेना। उसमें 70-72 पेज है। ये कर्म पे ही राम सुखदास जी ने लिखा है, जो 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में आएगा। कर्म रहस्य पे एक क्लास भी होनी है, जब ऊपर से निर्देश होंगे तब करेंगे। तो इसमें भगवान ने कहा है कि पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं के तरह कर। तो इसमें एक शब्द आया मुमुक्षु, मुमुक्षुओं ने किए, और भगवान ने अपनी बात को ऑथेंटिसिटी दी है कि पूर्व से होते आए। जब सूर्य से किया था, अनादिकाल से हो रहे, तो पूर्व में भी किए, और इस तरह उनसे जानकर कर, उन्हीं की तरह कर। तो मुमुक्षु का मतलब होता है, संधि विच्छेद करें इसको, मोक्ष, जिसको मोक्ष की इच्छा हो। मैं मोक्ष चाहता हूं, तो मोक्षु, तो जो मोक्ष का आकांक्षी हो। तो मुमुक्षु जागृत होने पर भी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आपकी इच्छा जागृत हो गई, इच्छा जागृत हुई है तभी तो हम क्लास के अंदर बैठे, तो भी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। किसी
अच्छे कर्म पर हम गीता जी का बहाना ले लेंगे, यार भाई आज तो गीता क्लास में जाना है। आप क्लास भी अटेंड करिए और उस कर्म को ऐसे एडजस्ट करिए कि दोनों चीज मिले। आप सांसारिक काम भी कर लो और भगवान की आज्ञा का पालन भी कर लो। ये भगवान की आज्ञा का पालन है, गीता हम पढ़ रहे हैं, तो दोनों ही कार्यों में एक सामंजस्य बना के रखना, ये एक कला है। अगर कर्म जो है अकर्म कैसे हो जाता है, विकर्म कौन सा होता है, ये इन श्लोकों में आता है। अगर आप कोई भी जैसे पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, आपने कोई कथा कराई है, कोई यज्ञ कराया है, कोई दान दे रहे हैं, आप कपड़े दान दे रहे हैं मकर संक्रांति वाले दिन, तो इन तीनों ही कर्मों के से आप कैसे मुक्ति भी पा सकते हो, बंधन में भी फंस सकते हैं। अच्छा कर्म है ये, सतोगुणी कर्म में दान देना, आप कथा कराना, पंडितों को जिमाना, भूखों को खिलाना, बहुत अच्छा कर्म है। लेकिन इसमें आपने ये दिखा दिया कि मैं कर रहा हूं, सकाम भाव आ गया और मुझे इसके द्वारा ये फल चाहिए, फल की इच्छा भी आ जाती है कि कथा इसलिए कराई मैंने, तो ये क्या हो गया, राजसी व्यापार हो गया ये। तो आपको वही मिलेगा जैसे राजसी कर्म के लिए होते हैं, चाहे वो दूसरा कर्म भी करो तो आपको इतने बढ़िया कर्म का फल भी राजसी मिलेगा। और कई बार हम यज्ञ कराते हैं विध्वंस के लिए कि उसका नाश हो जाए। मेघनाथ ने करा था ना, बैठा था, वो तो यज्ञ का नाश हो गया, उसका फल तामसी मिलेगा। हालांकि वो पूजा हो रही है, देवी की पूजा कर रहा है, लेकिन फल क्या मिलेगा, तामसी। आगे आप देखेंगे अध्यायों में तामसी फल का क्या परिणाम होता है, नरक में जाना पड़ता है, भोगना पड़ता है। तो अच्छे कर्म से भी, इसलिए पहले भी चर्चा हुई है कि कर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, और उद्देश्य के पीछे नंबर 2 पे भाव है, फिर तीसरे नंबर पर कर्म है। अब जैसे सैनिक कर्म कर रहा है मारने का, लेकिन उद्देश्य क्या है, हमारे देश के प्रति जो गद्दार है उसको मारना होता है। अगर उसके भाव ये आ गया कि मेरे बाद बच्चों का क्या क्या होगा, तो वो राष्ट्रीय कर्म हो गया। और उसके मन में ये भाव आ गया कि मैं देश की रक्षा कर रहा हूं, तो ये सतोगुणी कर्म हो गया। और ये अगर उसके मन में आ गया कि वाह भगवान ने मुझे चुना और मुझसे ये काम करा लिया, मैं बिल्कुल नहीं आया, तो ये क्या हो गया, कर्म बंधन मुक्ति हो गया। केवल एक कर्म थे और मारने वाले कर्म थे। किसी भी धर्म में या किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं बताया कि हम किसी को मार रहे हैं और हमें मोक्ष मिल जाए, और किसी में भी ऐसा नहीं बताया कि हम दान कर रहे हैं और हमें नरक मिल जाए। दोनों चीज बता दी इसमें भगवान ने, तो ये इसी में बता रहे। अब कर्म, विकर्म और अकर्म कोई बता सकता है, पुराना साधक, अकर्म क्या है, आप बताइए। माइक देना, माइक नहीं है। अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्म क्या है? हाँ, क्या क्या बोला, क्रेडिट नहीं लेना। हाँ, वेरी गुड। इसके साथ एक बात और है, क्रेडिट नहीं लेना मतलब फल की इच्छा नहीं करना। दूसरा एक और है, मैं कर रहा हूं, कर्तव्य अभिमान नहीं होना। आए ना कर्तव्य, मैं कर रहा हूं, भगवान कर रहा है, कर मैं ही रहा हूं, लेकिन भगवान कर रहा है। दो चीजें हैं, कर्तव्यभिमान और दूसरा आपने कहा क्रेडिट लेना, फल की इच्छा नहीं करना, वो एक बात हो गई। वेरी गुड। हाँ, या कर्म हो गया। और विकर्म, हाँ नहीं, विकर्म का मतलब है अशुभ कर्म, अशुभ अशुभ। हाँ, विकल्प का मतलब है अशुभ। हाँ, अशुभ, अशुभ मतलब, अशुभ का अर्थ इसमें जो दिया है वो शास्त्र भेद, जो अपने शास्त्रों में लिखे उसी से चलते ना। सनातन ही है कि भगवान ने ऐसा कहा, रामचंद्र मानस में ऐसा कहा, गीता में कहा, वेद में ऐसा कहा, तो हम अगर उसके विहित करेंगे तो वो हो गया कर्म, मतलब उसके सम्मति से करेंगे। और उसके उल्टा, हाँ, शास्त्र के विरुद्ध जो करेंगे, तो शास्त्र के विरुद्ध करेंगे, अब वो होगा विकर्म। जैसे उदाहरण के लिए कि हम ये दो चीजें आ गई, एक तो मैं नहीं कर रहा हूं मान लिया, तो मैं अगर चोरी कर रहा हूं और ये मान लो भाई मैं निष्काम नहीं कर रहा, भगवान करा रहा है और इसका फल मुझे नहीं चाहिए, तो क्या ये अकर्म होगा या विकर्म होगा? ये लाइन तो जोड़ दी कि मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान करा रहा है और इसका फल भी मुझे नहीं चाहिए, परिवार के लिए कर रहा हूं या तो मेरा नित्य कर्म है, तो ये विकर्म हुआ या अकर्म हुआ? विकर्म, क्योंकि
क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध है। पहली लाइन शास्त्र आएगी, नहीं तो इसका सहारा लेके बहुत से अकर्म के नाम पे करने लग जाएंगे। तो शास्त्र सम्मत होना चाहिए, और शास्त्र सम्मति वही है जो कि हमारे लिए उचित है, जो हमें मोक्ष प्रदान कर सकती है। शास्त्र जो मतलब संतों ने लिखे या भगवान की वाणी है। हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया। पहली बार में बिना पढ़े, क्योंकि अभी हमने क्लास में पढ़ाया नहीं और बोल देना ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब पहले से पढ़ाई की है। अब इसमें एक चीज और आती है, विकर्म कर्म में अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म। ये उदाहरण के साथ प्रस्तुत करूंगा, इसमें पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना है, दोनों ही अकर्म है, दोनों ही बंधनकारी नहीं है, बंधन मुक्त कराने वाले। पर कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। तो कर्म में अकर्म तो यही है कि जो हम कर रहे हैं उसमें फल इच्छा न करें, क्रेडिट नहीं ले, मैं करता नहीं। तो ये तो क्या हो गया, कर्म में अकर्म, करते हुए भी हम अकर्म में। लेकिन एक है अकर्म में कर्म, हम न करें फिर भी कर्म हो जाए अकर्म वाला, ऐसा कैसे हो सकता है? उदाहरण देता हूं, जैसे हम बहुत ज्ञानी हैं और हम किसी संस्था के पदाधिकारी है हाईएस्ट लेवल पे, और बहुत अच्छा काम 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन एक नवयुवक आता है, पिछले 5 साल से जुड़ा है और उसके प्रतिभा बहुत है, और वो आते आते आप अध्यक्ष है, वो उपाध्यक्ष के पदवी तक आ जाता है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन जाता है, लेकिन आप पद नहीं छोड़ना चाहते, आपसे श्रेष्ठ है वो, आपको भी लग रहा है कि ये आपसे श्रेष्ठ है और ये बढ़िया पद संभाल सकता है, लेकिन पद में इतनी आसक्ति हो चुकी है। आप तो अच्छा कर रहे हैं, आप भी, आप में खूबी है, लेकिन आपसे बेस्ट आ चुका है, उम्र भी उसकी कम है, एनर्जेटिक ज्यादा है और बढ़िया संभाल सकता, कर भी रहा है, लेकिन आप फिर भी पद नहीं छोड़ना चाहते। और अगर आपने वो पद छोड़ दिया और बिना किसी ईर्ष्या भावना के और खुशी खुशी उसको पद पे बैठा दिया, ये हो गया अकर्म में कर्म। आ गया सबको? हमने कुछ नहीं किया, कर्म छोड़ दिया, अकर्म करा, फिर भी बढ़िया कर्म हो गया। ये कितना बढ़िया कर्म होता है। ऐसा अगर देखने को मिल जाए तो संसार में लड़ाइयां ही खत्म हो जाए। पद की तो सारी लड़ाई है। आपने देखा योग्यता के हिसाब से दे दिया। जैसे पहले के राजा देख लेते थे, अब जब राम को राम राज्य देने की बात आई दशरथ की, तो कैसे आई? योग्य कर सकते थे, लेकिन वो बाल देख लिया सफेद, मन में आ गया उसे देना है और योग्य वो तो देने की ठान ली, तो वो भी अकर्म में कर्म हुआ। अब इसके बाद का श्लोक है 18वां श्लोक। हाँ पढ़िए, मालूम था आप कह रहे थे, बैठे बैठे पढ़ दीजिए, माइक ले। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य योगी है और वो संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, व्रत करते हैं। हाँ, ये इसकी व्याख्या हम पहले ही कर चुके हैं, यही वाली बात थी। अब जैसे महाभारत, अब कृष्ण को देखें, कृष्ण कितने बड़े कर्म करे उन्होंने, अच्छे बुरे सब है इसमें। कृष्ण के अगर ये प्रश्न लिखा है, कृष्ण अपने संपूर्ण जीवन में इंद्रधनुष के सभी रंगों को जीते हैं। वे महाभारत युद्ध के प्रेरणता हैं, तो महाराज के केंद्र भी है। वहां तो एक प्रेम और एक कहां युद्ध, दोनों में हाईएस्ट लेवल पे। वे राष्ट्र की यज्ञ में झूठी पत्थर उठाते हैं, सबसे नीचे वाला काम भी कर रहे हैं। तो बड़े बड़े राक्षसों का संहार भी उसी कुशलता से करते हैं। 16,108 रानियों के साथ रहते हुए भी लिप्त नहीं है, और अपने ही परिवार के 56 करोड़ यदुवंशियों के संहार पर उफ तक नहीं करते। जब यदुवंशियों में शराब पीने लगे थे, यदुवंशी अपने आचार विचार से नीचे जा चुके थे, तो भगवान ने उनका संहार किया और उफ तक नहीं किया। तो कोई ऐसा है कि अपने बच्चे के, अपने परपोते या अड़ोसी पड़ोसी या भतीजा कुटुंब के एक को भी मार दे, उधर पूरे यदुवंश को खत्म कर दिया कि तो आप समाज के लिए अहितकारी हो। तो ऐसे कृष्ण भगवान ऐसा कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं है, क्योंकि इनमें लिप्त नहीं है। अब 19-20 कौन पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए। जिससे संपूर्ण कर्मों के संकल्प और कामना से रहित, इसकी संपूर्ण कर्म ज्ञान भी अग्नि से चलते हैं, उसको ज्ञानी जन भी अन्य विमान कहते हैं। जो कर्म फल की आसक्ति त्याग करके संसार के आश्रय से रहित और सदा करते हैं, और कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ की वास्तविक कुछ भी नहीं होता। इसमें शब्द आया जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित है।
आप देखें कोई भी कर्म होगा उसमें पहले कामना आएगी, और कामना में संकल्प और विकल्प दोनों होंगे, करूं क्या नहीं करूं। अब हमारी इंद्रियों को अच्छा लगेगा तो हम करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। और इंद्रियों को अच्छा जो लगेगा वो जरूरी नहीं है अच्छा हो। तो उसका जो कामना आई, और कामना के आते ही इंद्रियों के वशीभूत होकर हमने संकल्प ले लिया मैं ये करूं, तो वो कामना के द्वारा संकल्प हो गया, संकल्प के द्वारा कामना बनी, और संकल्प आते ही वो कामना से रहित नहीं हो पाएगा। भगवान कह रहे हैं आरंभ, तो आरंभ ना हो, विचार करेंगे ना अपन कि मुझे अब ये करना है, तो आरंभ होगा, पहले विचार आएगा कि मैं ये करूं, कामना आ गई, तो मुझे रसगुल्ले की कामना आ गई, तो अब रसगुल्ले में लेने चलूं या किसी से मंगाऊं। पहले विचार आया, जो शुरू के अध्याय में आया था कि विषय की याद आती इंद्रियां प्रबल हो गई, आपने रसगुल्ला खाया है, तो अब आपके मन में आया कि रसगुल्ला खाना चाहिए, आरंभ हो गया। फिर संकल्प विकल्प होगा कि यार पेट खराब हो जाएगा अपना खाएं, या अभी पैसे नहीं है इतने यार, या अभी ठीक नहीं लगेगा, सब देखेंगे कि यार इसको डायबिटीज है, तो विकल्प संकल्प चलेंगे। उसको कोई बात भी हो, विकल्प छोड़ दे, संकल्प कर ले, हानि हो रही है, संकल्प कर लिया, तो आरंभ भी ना हो, संकल्प भी नहीं हो, और कामना भी ना हो। तो ये तीनों चीजें जब रहित होंगी तब हम किसकी तरफ होंगे, सत की तरफ होंगे। तो इस एक तो उसका हमने सीढ़ी चढ़ ली। दूसरा क्या है, तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए। पहला तो हमने जो कामना रहित संकल्प विकल्प था और जो प्रारंभ था वो खत्म कर लिया, जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ और संकल्प कामना से रहित है, वो कर दिया अपन ने, कामना ही पैदा नहीं होगी। और जिसके संपूर्ण कर्म, अब जो कर्म करे भी उसको तो रोक दिया आपने, कामना रखी नहीं, लेकिन जो संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए। ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, सत और असत का भेद। शुरू में पढ़ा था ना ज्ञान क्या है, कि ये जो शरीर है संसार का है और हम जो हैं भगवान के हैं। ये ज्ञान क्या है, यही ज्ञान है। अपन तीन तरह से करते हैं ना भगवान को प्राप्त, गीता के हिसाब से क्या क्या, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो ज्ञान योग में क्या है, विवेक। विवेक दो चीजें, स्पष्ट विवेक और तीव्र वैराग्य, दो शब्द है ये। स्पष्ट विवेक, विवेक तो जंतुओं में भी है, प्राणियों में भी है, कि मुझे ये खाना ये नहीं खाना है, विवेक है। हमारा स्पष्ट विवेक है, विवेक हमारे अंदर जागृत रहता है, स्पष्ट विवेक कि मैं भगवान का हूं और ये शरीर संसार का, यह स्पष्ट विवेक। और तीव्र वैराग्य किससे, परिवार से नहीं। परिवार में रहना है आपको, राग रखना है, पर अंदर से वैराग। बाहर से संसार में भी राग, वो राग होगा शरीर का संसार से, शरीर का परिवार से, लेकिन स्वयं का राग नहीं होगा। स्वयं का मतलब जो स्वयं आत्मा है, वो अटैच नहीं है उससे, एंजॉय करे शरीर का लेकिन अनअटैच्ड है। और उसकी पहचान क्या है, कि आप सब रंगों में रहते हुए भी अकेले में उसकी याद न करो। आपने बढ़िया खाना खाया, वाह याद आया क्या बढ़िया खाना था, रसगुल्ले दोबारा मिले, ये याद आ गई, तो आप अटैच हो। आपने शरीर चलाने के लिए भोजन किया, स्वास्थ्य के हिसाब से किया, तो आप अटैच नहीं हो। भगवान के शरीर को चलाने के लिए किया, भगवान ने जो शरीर दिया है, और शरीर से हमें भगवान के कर्म करने उसके लिए किया, तो भोजन भी यज्ञ हो गया। जो आगे आएगा, अभी 12 द्रव्य यज्ञ आएंगे, उसके अंदर ही भोजन भी आ जाएगा। तो ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए, अलग कर्म करते हुए भी इस ज्ञान से जल गए कि उसने कर्म अपने लिए नहीं किया, उस ज्ञान रूपी कर्म से जल गए। उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। पंडित उसी को कहा जाता है जो ये सत असत का भेद करके कर्म करता है, या जिसके कामना ही खत्म हो गई है, अपने कर्मों का आरंभ कामना के अनुसार नहीं करता। ये दो चीजों को जो ज्ञान हो जाता है उसी को पंडित कहा जाता है। पंडित ये नहीं जो आजकल लगा दिया जाता पंडित, पंडित हुए। आप देखेंगे गीता के अंदर बात वही हुई है घुमा फिरा के। मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा कि यार एक ही बात क्यों बार बार कह रहे हैं, बोले इसलिए कह रहे हैं कि हमारे भूलने की आदत है, अर्जुन को भी भूलने की आदत है, तो घुमा फिरा के कहते हैं। बात देखो इन तीन से निकल के आएगी, जो भी बात की, कर्मयोग, ध्यान योग और भक्ति योग, इन तीनों में के आसपास बात घूमेगी।
कामना राग द्वेष के आसपास घूमेगी, आपकी अहता के आसपास घूमेगी, आपकी कामना के आसपास घूमेगी, आपके राग द्वेष के आसपास घूमेगी, समता पे घूमेगी, ये 10-5 चीजों पे घूमेगी। लेकिन उसको भगवान अलग अलग तरीके से कहते हैं कि हमारे मन में कहीं से तो घुसे। तो आप समझ में आ गए कि पंडित वो है जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार मतलब आश्रय से रहित हो और सदा तृप्त है, वे कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। फिर वही बात आ गई ना, कर्म और फल की आसक्ति का त्याग। कर्म तो वही कर रहे हैं, करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा। फिर भगवान ये कह रहे हैं कर्म वही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और फल की आसक्ति नहीं कर रहे हैं। कितनी बार इसकी चर्चा हो चुकी है। उसका त्याग करके संसार के आश्रय से रहित, आश्रय से रहित होना, आश्रय किसका चाहिए? भगवान का। एक अभी स्वामी जी का 3-4 दिन पहले आया, आप उसको सुना करिए। स्वामी जी का जो सत्संग सुनेगा ये समझे कि आधी गीता तो बिना पढ़े उसके आ जाएगी, और जब गीता पढ़ोगे तो स्वामी जी के सत्संग 100% समझ में आने जाएगी। अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन मिलकर सत्संग में उन्होंने कहा था कि मनुष्य की प्रवृत्ति है, शायद कलिया पढ़ते के भी था, आश्रय लेना। संसार में हर जीव की प्रकृति है आश्रय लेना। आप बचपन से लेके बुढ़ापे तक देखें किसी का आश्रय ढूंढते। नौकरी में है तो नौकरी में किसी का ऐसा कर मिल जाए मेरा ट्रांसफर लो, घर में है तो भाई किसका घर जो भरण पोषण कर रहा है वो। आप रोटी बनाना, आप अगर हेड भी है आपको रोटी बनाना नहीं आता, आपकी घरवाली पर, अब घरवाली के पास पैसा भी है या बनाने नहीं आता तो किसी और आश्रित पर, बहू पर, या नौकरानी रखने की हैसियत हो तो नौकरानी पर आश्रय हो गया सबका। कभी भी सारी चीजों में हमारे अंदर स्वावलंबन नहीं आ सकता क्योंकि हम पूर्ण नहीं है। तो आश्रय ढूंढते हैं। बेल होती है, पेड़ का आश्रय ढूंढती है, बेल बिना पेड़ के नहीं जाएगी, और अमर बेल तो जी नहीं सकती, उसको तो आश्रय आश्रय दी है। तो आश्रय चाहिए हमें, लेकिन संसार का आश्रय नहीं लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस श्लोकों का। आश्रय केवल भगवान का। कर्म फल की आसक्ति हो गई, कर्मयोग हो गया ये, और आश्रय हमने संसार का नहीं लिया। जब भगवान का लेंगे तो फल में हमें डर नहीं होगा, संसार के का लेंगे तो फल में हमें डर होगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। संसार का कोई भरोसा नहीं है। और अगर फल भगवान पे छोड़ दिया तो उसके डर नहीं रहेगा हमें, बशर्ते ये हो कि जो देगा वो अच्छा देगा। देवता की तरह नहीं देगा, जो हम मांग रहे दे देगा, वो हमारे हिसाब से अच्छा देगा। ये मान के हमने आश्रय लिया तो हमारे काम करते हुए, कर्ता होते हुए भी हम कुछ नहीं करेंगे। ये अर्थ है इस श्लोक का। आगे क्लियर हो गया? हमें यहां पढ़ने का यही अर्थ है कि हम इसका भावार्थ समझें। और जो सिद्ध कर्मयोगी होता है, तो कर्मयोग हो गया जो यहां पर सुपरलेटिव डिग्री दी है। यहां पर सिद्ध कर्मयोगी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि किसी भी आश्रय की परवाह करे बिना लोक संग्रह हेतु कर्मों में लगा रहता है। लोक संग्रह क्या था? पिछली क्लास में चर्चा हो चुकी है। एक होता है भोग संग्रह, एक होता है लोक संग्रह। कौन जवाब देगा? ये आएगा सवाल। भोग संग्रह जो अपने लिए करते हैं, लोक मतलब लोक कल्याण। लोक कल्याण शब्द आता है ना, लोक सबके लिए। तो अगर आप वही कर्म दूसरे के लिए करने लग जाओगे, आपने पैसा अगर इकट्ठा कर भी लिया है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, पर उसका उद्देश्य ये है कि समय आने पर इसकी मैं किसी की सेवा में लगाऊं, इसलिए नहीं रखा कि मेरी सुरक्षा के लिए। भविष्य में क्या होगा, भविष्य की किसकी गारंटी है? कोरोना के अंदर 20-20, 50-50 करोड़, 100-100 करोड़ वाले चले गए, आश्रय मिल पाया कि धन का? ये धन के आश्रय की विरक्ति बता रहे हैं। तो आश्रय, अगर आपने पैसा भी कमाया, संग्रह भी किया, आपके बैंक में पैसे भी जमा, आपके पास है भी, गाड़ी भी आपके पास है, लेकिन गाड़ी का उद्देश्य ये है कि मैं किसी की सेवा में जा रहा हूं तो जल्दी पहुंचूं। अभी एक ने मेरे से कह दिया कि साहब बहुत बड़े संत का नाम लेके कि वो तो हवाई जहाज में उठते हैं। काय के संत? मैंने जवाब दिया कि उन संत को महीने भर में 10 लाख लोगों के पास जाना पड़ता है, 20 लाख के जाना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह 1000 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। कार से, ट्रेन से करेंगे तो 3 दिन खराब हो गए। नुकसान किसका हुआ? उनका हुआ या समाज का हुआ? समाज का। तो वो हवाई यात्रा उनकी बंधनकारी नहीं है। उसका उपयोग वो इसलिए कर रहे हैं, आराम के लिए नहीं कर रहे, समय बचा रहे हैं। समय किसके लिए बचा रहे हैं? लोक हित के लिए। तो कोई अगर आपसे सवाल पूछे, एक ने सवाल पूछा कि यार वो कथा के 25 लाख लेते हैं, मैंने उनका जीवन देखा, इसके अलावा कोई उन्होंने कपड़ा पहना? और वो जो पैसा कहां लग रहा है? उनके आश्रम में। आश्रम में कौन रह रहा है? या तो गाय मिलेगी, या
संतों का निवास होगा, बड़े संत तो छोटे संत होगा, ठहरने की व्यवस्था होगी, भक्त जाएंगे, खाना पीना मिलेगा उनको। आप जाते ना कई बार वृंदावन जाते हो, गुरु जी के रह के आ गए, गुरु जी की जरूरी नहीं आप दक्षिण दे के आओ, फिर भी आपको भोजन पानी और रहने को मिला, वो कहां से आया? वो उसी से आया जो आपने आरोप लगाए कि साहब इन्होंने कथा में ले लिया। सबके लिए नहीं कह रहा हूं, 90% कथाकार ऐसे नहीं है, ये भी कटु सत्य है, लेकिन 10% की बुराई भी नहीं करनी है। जो अच्छे कथाकार हैं, संत हैं, वो दिखाई देते हैं। जिन भ्रष्ट नहीं है, संत हैं, एक ही कपड़ा पहनते, संत की पहचान है। संत की क्या पहचान है? क्या सफेद कपड़ा पहचान है? अपने शास्त्रों के हिसाब से, अपने हिसाब से जो उनका केसरिया वस्त्र होता है, हल्का भी हो सकता है, गहरा भी, और उसमें जोड़ नहीं होगा, एक ही कपड़ा होगा। जो दीक्षाधारी उच्च संत होंगे आप देख लें, उनका एक ही कपड़ा होता है, उसी से लेट लेते हैं, कोई दूसरा अंग वस्त्र नहीं होता, सिला हुआ नहीं होता। वो अगर हवाई जहाज में भी चल रहे हैं और उनका आश्रम है, तो आप उनका आश्रम देखिए, आश्रमों में हजारों गौशालाएं पाल रहे हो। तो ये उन सिद्ध कर्मयोगों की बात हो रही है कि इससे भी रहते हुए भी वो असंग रहता है, कमल के तरह। जैसे कमल रहता है ना कि आपके सारे सांसारिक सुख आ रहे हैं, हवाई जहाज भी आ रहा, पैसा भी आ रहा, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। वो ये मान के चलता है इसके कारण मैं दूसरों का ज्यादा भला कर पाऊं। फिर इसमें एक लाइन है, ये कर्ता पद और फलिच्चा से ही बंधन है। अपन कई बार करते हुए, जिसके भीतर कर्ता में फलिच्चा वही कर्म करता है। इसमें राजा बलि की कहानी भी आई है। राजा बलि की सबने कहानी सुनी है, 3 पग में नाप लिए थे, पहले में स्वर्ग, एक में धरती, दूसरे में स्वर्ग, और तीसरा के लिए कहां रखूं जगह? तो उन्होंने कहा था मेरे अहंकार पर रखो। उन्होंने कहा जगह नहीं है तो मेरा अहंकार है। क्या अहंकार रहा था बलि में? बलि में क्या अहंकार था? बहुत दानी था वो। क्या अहंकार था बलि में? ये कि मैं बहुत बड़ा दानी। इस अहंकार को रखो, तो भगवान इस बात से खुश हो गए। और प्रहलाद जी बलि के क्या थे? बाबा थे, राक्षस कुल में थे। प्रहलाद जी राक्षस कुल में थे, हिरण्यकश्यप के बच्चे थे। तो वो उस समय प्रकट हुए और आंखों में आंसू भर के रोए कि भगवान आपने मेरे पोते पर कृपा की। सोचो कोई किसी का पूरा संसार हत्या ले, पूरा राज हत्या ले, सब कुछ हत्या ले, और उसके बाद भी उसका दादा खुश होगा? दादा खुश हो रहा है भगवान से कि लेना भी आपका अच्छा, देना भी अच्छा। आपने दिया और आपने लिया और उसका अहम खत्म कर दिया। आपने इस पर बहुत बड़ी कृपा की है। और बलि को बांध रखा था, वो तो स्तुति भी नहीं कर पा रहा था। तो भगवान इन दोनों की, वो केवल आंखों से रो के स्तुति कर रहा था राजा बलि। तो इन दोनों की इस करुणा से देख के भगवान जो है गुलाम हो गए। क्या गुलाम हो गए? उनका सुतल का तो राजलोक दिया और पहरेदार बन गए कि मैं तेरा पहरेदार बनूंगा। फिर वो अगली कहानी लक्ष्मी जी कैसे छुड़ाने आती है उनको कि कहां चले गए प्रभु। तो ये सिद्ध कर्मयोगी के अंदर ताकत होती है। और क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। जो भगवान ने कराया वो किया, भगवान की लीला थी। शुक्राचार्य ने जब बलि से कहा भी कि यार ये भगवान है, तो बोले वो तो बहुत अच्छी बात है कि मत दे, एक तरह से भड़क जाएंगे। बोले तो बहुत अच्छी बात है। और ये बात कही कि ये तो भगवान ने चाहे तो मेरे से वैसे ही छीन लेते, पर ये भिखारी होके आ गया है और मैं पीछे हट जाऊं। ये राजा बलि के शब्द थे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अब इसके बाद अगला श्लोक 21